दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं CQ for you। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं। C मीन्स कॉमन, Q मीन्स क्वेश्चंस, for you मीन्स आपके लिए। नंबर 1, आप किस चीज़ के शौकीन हैं? अगर ऐसा कहना है तो what are you fond of, what are you fond of, और आंसर होगा I am fond of singing, I am fond of teaching, like that। Number 2, what's your hobby? So you can say my hobby is singing, my hobby is teaching, like that। तो दोस्तों जब कोई हॉबी पूछे तो आपको my hobbies are ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है my hobby is singing, और जो पसंद है वो आप बोल सकते हैं I also like reading, traveling, listening to Radio Mirchi, etc। तो ये ध्यान रखना है। And third one is what's your favorite food? So you can say my favorite food is Gujarati dish, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं I like Gujarati food। ओके। एंड नंबर 4, हाउ इज योर ग्रैंड माँ, मीन्स आपकी दादी माँ कैसी है? अगर वो हेल्दी है यू कैन से शी इज़ हेल्दी, या तो कह सकते शी इज़ वेल। और अगर दादी माँ नहीं है मतलब वो मर गए हैं, गुजर गए हैं, तो कह सकते हैं शी इज़ नो मोर नाउ। क्या बोलना है? शी इज़ नो मोर नाउ, ऐसा बोलना है। एंड नंबर 5, हाउ योर न्यू हाउस, मानो आपने नया घर खरीदा है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब किसी ने खरीदा तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज योर न्यू हाउस। जैसे नई नौकरी है तो पूछ सकते हैं हाउ योर न्यू जॉब, और आंसर है मकान का इट्स बिग, इट्स एरी। और अगर जॉब की बात है तो यू कैन से इट्स ऑसम, इट्स फैंटास्टिक, लाइक दैट। ओके। एंड नंबर 6, रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल कौन है? सो हु इज योर रोल मॉडल, और आंसर कैन बी महात्मा गांधी इज माई रोल मॉडल, और यू कैन से माई फादर इज माई रोल मॉडल, लाइक दैट। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट महात्मा गांधी, मीन्स महात्मा गांधी के बारे में आप क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है? एंड यू कैन हैव डिफरेंट आंसर्स। सो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से he was one of the most powerful persons in this world। yes, he was one of the most powerful persons in this world। इस पूरी दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल लोग थे उनमें से एक महात्मा गांधी। मैं तो उनको सबके ऊपर भी रख सकता हूँ, आई मीन द मोस्ट पावरफुल। एंड नंबर 8, क्या मैं मिस्टर प्रजापति से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू मिस्टर प्रजापति? एंड आंसर इज यस, श्योर। और अगर पॉसिबल नहीं तो सॉरी ही इज़ नॉट इन द ऑफिस, या तो सॉरी ही इज़ बिजी, लाइक दैट। एंड नंबर 9, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ VIP? द फुल फॉर्म ऑफ VIP इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। नहीं, ये तो हमारी VIP एकेडमी का फुल फॉर्म है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है द फुल फॉर्म ऑफ VIP इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यस फ्रेंड्स। एंड नंबर 10, व्हाट्स द नेम ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी? लोग यह मिस्टेक करते हैं, व्हाट इज योर सोसाइटीज नेम, या तो व्हाट इज योर हाउसिंग सोसाइटीज नेम। दैट्स रॉन्ग गाइज, आपको बोलना है व्हाट्स द नेम ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी, और आंसर अंदर है दोस्तों, द नेम ऑफ माई हाउसिंग सोसाइटी इज गोकुल धाम। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। एंड नंबर 11, आज कौन सा डे है? तो विच डे ऐसा नहीं बोलते, मॉडर्न इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डे इज टुडे, एंड आंसर इज टुडे इज सैटरडे, टुडे इज संडे, लाइक दैट। एंड नंबर 12, हु इज द CM ऑफ गुजरात? एंड आंसर कैन बी मिस्टर X इज द CM ऑफ गुजरात। एंड नंबर 13, हु विल बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया? मतलब भारत के अगली बार, मतलब नेक्स्ट PM कौन होंगे? सो आप जवाब दे सकते हैं, यू कैन से आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, लाइक दैट। एंड नंबर 14, क्या आपको अंग्रेजी आता है? तो इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? डू यू नो इंग्लिश? यस अ लिटल, हाँ थोड़ा। इन फैक्ट, हकीकत में आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं समझ सकता हूँ, बट आई कांट स्पीक इट फ्लुएंटली, लेकिन मैं फ्लुएंट, धारा प्रवाह नहीं बोल सकता। ओके, डोंट वरी, VIP है दोस्तों। एंड नंबर 15, आपका इंग्लिश का लेवल कितना है या कैसा है? आपका इंग्लिश का लेवल कितना या कैसा है? तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट्स योर इंग्लिश लेवल, व्हाट्स योर इंग्लिश लेवल, और आंसर कैन बी इट्स इंटरमीडिएट, इट्स इंटरमीडिएट, मतलब एवरेज बोलते हैं ना, लाइक दैट। न तो बहुत अच्छा न तो बहुत बुरा।
एंड नंबर 16, आप कितनी भाषाएं जानते हैं? सो हाउ मेनी लैंग्वेज नहीं बोलना है दोस्तों, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, लेकिन यहाँ मैं चेंज करना चाहूँगा कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, दैट इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, एंड आंसर इज I can speak 4 languages, I can speak 5 languages like that. Number 17, क्या आपको म्यूजिक पसंद है? Do you like music? Yes, I like it very much. और अगर पसंद नहीं है तो No, I don't like it at all. तो at all का मीनिंग है बिल्कुल. And number 18, आप उदास क्यों है? So why are you sad? Why are you sad? एंड आंसर इज आई हैव अ बैड कोल्ड, मतलब मुझे बहुत सर्दी हुई है इसलिए मैं उदास हूँ, या तो यू कैन से आई लॉस्ट माई मोबाइल सो आई एम सैड, लाइक दैट. देयर आर मैनी रीजन्स यू कैन पुट. एंड नेक्स्ट वन इज क्या टाइम हुआ है? जब ऐसा पूछना है तो हम पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ, एंड यू कैन से इट्स 8 o'clock, इट्स 9 o'clock, लाइक दैट. नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट? मन ऑफ फ्लाइट मिस कर गए हैं तो आप पूछ सकते हैं कि व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट, एंड इट इज एट 11 PM, वो 11 बजे है, लाइक दैट. नंबर 22, ये बैग किसकी है? सो इंग्लिश क्या होगा? whose bag is this, whose bag is this, and you can say it's my bag, या तो एडवांस में कह सकते हैं it's mine, it's mine. नंबर 23, आपका बर्थडे कब है? तो आपका बर्थडे कब है इसका इंग्लिश क्या होगा? when is your birthday, when is your birthday, और you can say my birthday is 23rd, ऐसा नहीं बोलना है, my birthday is on, क्या बोलना है? my birthday is on, like that. फिर जो भी है वो रखना है. and next one is where is your coaching class, आपका कोचिंग क्लास कहाँ पे है? so where is your coaching class, you can say my coaching class is in Nawawada, Ahmedabad, like that. and next one is नज़दीक की रेस्टोरेंट कहाँ पे है? तो इंग्लिश होगा where is the closest restaurant, where is the closest restaurant, and अगर नज़दीक है तो बोलेंगे over there, यहाँ पे ही है. अगर दूर है तो बोलेंगे it is 2 kilometer away from here, it's 2 kilometer away from here. and number 26, where were you last week, आप लास्ट वीक दिखते नहीं थे, मतलब कहाँ थे? so where were you last week, हम राजस्थान में थे, I was in राजस्थान, अगर वी है तो we were in राजस्थान, ऐसा. ओके, तो पूछेंगे फिर आपकी ट्रिप या मुसाफरी कैसी रही? सो हाउ योर ट्रिप, हाउ वाज योर ट्रिप, एंड द आंसर इज इट वाज ऑसम, या तो इट वाज ग्रेट. अगर अच्छी नहीं रही तो कह सकते हैं इट वाज बोरिंग. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आपके पास कितने पैसे हैं? तो हाउ मेनी मनी नहीं बोलना है, हाउ मच मनी डू यू हैव, एंड द आंसर इज आई हैव 10,000 रुपीज़. तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब आप बोलते हैं तो 10,000 रुपीज़ बोलना है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आई हैव रुपीज़ 10,000, तो ये ध्यान में रखना है. एंड नेक्स्ट वन इज मुझे कितने चुकाने हैं? मानो आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप पूछेंगे मुझे कितने चुकाने हैं, हाउ मच शुड आई पे, और सामने बोलेगा जस्ट 200, जस्ट 200. एंड नेक्स्ट वन इज कुल मिला के मुझे कितने चुकाने हैं, या तो कुल मिला के कितने हुए, तो इंग्लिश होगा हाउ मच इज दिस ऑल टुगेदर, हाउ मच इज दिस ऑल टुगेदर मीन्स कुल मिला के इट्स 10,000 या तो इट्स 1,000 रुपीज़, लाइक दैट यू कैन से. और उसके बाद आपके पास कितनी पेन है? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, यू कैन से आई हैव 2 पेन्स, नहीं है तो आई हैवंट एनी पेन, और यू कैन से आई डोंट हैव एनी पेन. एंड नेक्स्ट वन इज जो मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों कि मुझे आपके लिए या तो आपका कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना इंतज़ार, मैं कितना इंतज़ार करूँ, लाइक दैट. सो हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, एंड आंसर कैन बी डिफरेंट, वेट फॉर 15 minutes, वेट फॉर 10 minutes, या तो जस्ट 15 minutes, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? What should I do to learn English? What should I do to learn English? And the answer is
You should join VIP Academy to learn English, or you should join any English speaking coaching classes to learn English, like that. And last one is, अगर हम किसी को पूछना चाहते हैं कि आपके लिए मुझे कल मिलना संभव है, so is it possible for you to meet me tomorrow? Is it possible for you to meet me tomorrow? अगर possible है हम बोलेंगे yes sure, या तो नहीं पॉसिबल है सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, या तो सॉरी आई एम बिजी टुमारो, लाइक दैट। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।